माई सेल्फ अदिति सरावगी और मैं आप लोग को अकाउंटिंग के क्लास 11-12 के अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और फिनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। ठीक है, आर्ट वो कैसे है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and reporting in monetary terms the transactions and events of a business। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे है? ये बिजनेस में बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट? जैसे कि गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, स्टाफ को सैलरी दिए, रेंट पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत से हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं, तो हमको उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो लिख के रखना पड़ेगा। तो उन ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो एक तरह से खाता बुक होती है, मतलब एक तरह से क्या, खाता ही बुक होती है जिसमें बिजनेस के सारे एक एक ट्रांजैक्शंस को, जो कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो मनी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है? एक नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना। एक नेचर का ट्रांजैक्शन कैसे? हमने परचेज़ किए, 1 तारीख को परचेज़ किया, फिर 10 तारीख को फिर परचेज़ किए, फिर 12 तारीख को किए, 20 तारीख को किए। हर महीने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हर महीने स्टॉक, रॉ मटेरियल्स परचेज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप उसको रिकॉर्ड तो करोगे ना, बिना रिकॉर्ड किए तो होगा नहीं। तो परचेज़ के ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किए। फिर हमने सेल्स किया, आए दिन सेल्स कर रहे हैं, स्टाफ को हर महीने सैलरी पे कर रहे हैं, तो हर नेचर का ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज़ किए वो एक नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, सेल्स किए वो एक नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए वो एक नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, गोडाउन रेंट पे किए वो एक नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया। इस तरह से बहुत से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसको हम एक जगह, एक नेचर ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम क्लासीफाइंग बोलते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब होता है? समराइजिंग का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए, क्लासीफाई किए, उसके बाद अब हम उन अलग अलग अकाउंट्स से एक समरी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक समरी प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। उसमें हम सारे जितने भी खर्चे हुए उनको एकत्रित करते हैं, ठीक है, और उसके मदद से हम प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट या लॉस का पता करते हैं, और कंपनी में कितने कैपिटल इन्वेस्ट है, कंपनी की क्या पूंजी है, उसकी एसेट्स क्या है, और कंपनी को क्या पे करना है आउटसाइडर्स को, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है, उसका हम पता करते हैं, ठीक है। तो उन ट्रांजैक्शन को जब हम कलेक्टिव फॉर्म में समराइज़ करते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हम कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम समराइजिंग बोलते हैं। इसके बाद होता है रिपोर्टिंग। हम क्यों बनाते हैं आखिरकार इन अकाउंट्स को, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? इसका बनाने का मेन रीज़न होता है कि कंपनी पता कर सके कि साल के अंत में उसको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ। ओके,
कंपनी की बैलेंस शीट के बहुत से यूज़र्स होते हैं। बैंक, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, एटसेट्रा। बैंक आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट देख के ही पता कर सकती है कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी। उसी तरह से गवर्नमेंट टैक्स पर्पसेस के लिए कि एक कंपनी पे कितना टैक्स लेवी हो रहा है, और या फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि आप, चूँकि एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब गवर्नमेंट को चेक करना होता है, वो आपके बैलेंस शीट के थ्रू ही चेक करती है। दूसरा, सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन हुए? जिनसे हम माल खरीदते हैं, मतलब ये रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं। सप्लायर्स, हम तुरंत हर चीज़ का पेमेंट नहीं कर सकते, हम रॉ मटेरियल उधार पे खरीदते हैं, मतलब कि क्रेडिट परचेज करते हैं, ठीक है। तो जो हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे सप्लायर्स से, वो उधार पे तो हमें तभी देंगे ना जब उनको ये लगेगा कि हाँ हम उनके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल है, हम अगर लॉस इनकर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम उनके पैसे नहीं पे करेंगे, उनको ये डर रहेगा कि उनके पैसे डूब जाएंगे, तो वो हमारी बैलेंस शीट देख के ही, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के ही पता करते हैं कि हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। फिर आते हैं शेयर होल्डर्स। कोई भी अपना पैसा किसी भी डूबती हुई कंपनी में या लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्वाइट ऑब्वियस है कि शेयर होल्डर्स उसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल होगी। तो ये उनको पता कैसे चलेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? उसका सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेसिकली बैलेंस शीट। ओके, तो बैलेंस शीट के थ्रू ही शेयर होल्डर्स ये देखते हैं कि आपकी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है या प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है। उसके हिसाब से वो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और रिपोर्टिंग, इन सब को मिला दिया जाए तो ये है अकाउंटिंग का आर्ट। अब अकाउंटिंग के साइंस की बारी है। साइंस, अकाउंटिंग साइंस कैसे है? देखिए, वो अकाउंटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके बेसिस पे ही जो ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी एक प्रिंसिपल के बेसिस, कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। उनकी समराइजिंग, रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही होती है। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या हुए? साइंस हुई, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है, ठीक है। वो एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि एक बिजनेस में होते हैं, जिसको गवर्न करते हैं प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो यहाँ तक तो बात हो गई अकाउंटिंग की। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस, कंपनी ने गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, स्टाफ को सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, गोडाउन रेंट पे किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एक बिजनेस करता है, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे कि कंपनी की एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ओके, एक टर्म और होता है जिसको इवेंट बोलते हैं। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है ट्रांजैक्शन और इवेंट, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं।
बट लेट मी टेल यू, ट्रांजेक्शन और इवेंट में एक बहुत बेसिक फ़र्क है। ट्रांजेक्शन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एक बिज़नेस में हुई उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलती है, लेकिन इवेंट क्या हुआ, इवेंट वो जो उन ट्रांजेक्शन्स की जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो आउटकम आए, उसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, कैसे? कंपनी ने 2 लाख के गुड्स को परचेज़ किया। ठीक है, इन 2 लाख के गुड्स में से मान लो कंपनी ने 1 लाख का गुड्स सेल किया। ठीक है, लेकिन इस 1 लाख के गुड्स को कंपनी ने 1.5 लाख पे बेचा। ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो 1 लाख के गुड्स को कंपनी ने 1.5 लाख पे बेचा। इसमें कंपनी को 50,000 का जो फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट, ये क्या है? इसको बोलते हैं इवेंट। ये एक आउटकम है इन ट्रांजेक्शन्स का। ये जो ट्रांजेक्शन हुए, ये 2 लाख का गुड्स परचेज़ किया, ये एक ट्रांजेक्शन। 1 लाख का गुड्स सेल किए 1.5 लाख में, ये एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेकिन ये जो इसका आउटकम आया 50,000 का, ये जो प्रॉफिट है, ये क्या है? ये है इवेंट। ओके, इसको हम इवेंट बोलते हैं। और साथ में 1 लाख के गुड्स जो बच गए कंपनी के पास, अभी भी जो कंपनी ने नहीं बेचे, जो कंपनी के पास जो स्टॉक बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो बच गया कंपनी के पास, ये भी एक इवेंट है, क्योंकि ये भी एक आउटकम है इन ट्रांजैक्शंस का। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फ़र्क है, आप लोग को समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं अकाउंट होता क्या है। अकाउंटिंग की बात कर लिए, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मतलब खाता। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम अकाउंट कहते हैं। फाइन, तो अकाउंटिंग हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, इवेंट हो गया, अकाउंट हो गया। अब एक टर्म होता है बुक कीपिंग। और एक टर्म होता है अकाउंटेंसी। ये तीनों टर्म कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लोगों को इसका मतलब समझने में दिक्कत होती है। लोगों को लगता है तीनों एक ही चीज़ है। नहीं, बुक कीपिंग सबसे प्राइमरी स्टेज होता है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेज होता है एक अकाउंटिंग प्रोसीजर में। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग की गई ट्रांजैक्शन को, वो आता है बुक कीपिंग में। उसके बाद के जो प्रोसीजर होते हैं उसको हम अकाउंटिंग में लाते हैं, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। ठीक है, ये आ गया हमारा अकाउंटिंग में। मतलब कि हमने जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया वो प्राइमरी स्टेज होता है। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने रिकॉर्ड कर दिया सारे ट्रांजैक्शंस को, एक जर्नल एंट्री बना दी हमने कि ये ट्रांजैक्शन हुए। फिर उन ट्रांजैक्शंस को जब हम क्लासीफाई किए और समराइज़ किए तो वो आ गया हमारे अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ओके, फिर अब यहाँ पे बात आती है अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी मतलब कि जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके बेसिस पे ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ये सारे प्रिंसिपल को और स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक बेसिक था अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग होती क्या है और कैसे होती है। ठीक है, कैसे होती है अभी हम लोग आगे बताएंगे कि कैसे जर्नल अकाउंट बनता है, कैसे लेजर बनता है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आने वाले क्लासेस में हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। ओके, फिलहाल के लिए अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में ये डिफरेंस है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है,
अकाउंटिंग उसके बाद का प्रोसीजर होता है, और अकाउंटेंसी सारे बाईलॉज और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इन पूरे प्रोसीजर को गवर्न करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।